सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट है, नंबर 17 है और ये आज की डेट की यानी 14 सितंबर की बनी हुई है। तो बेटा पादपों पोषण पाठ हम पढ़ रहे थे कि पौधे जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या पौधों में कौन सा पोषक तत्व बनता है। तो यदि आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि सभी पत्तियां जो है भोजन में कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। तो आपकी बुक में जो क्रिया दे रखी है उसमें ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो बेटा ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। तो क्या खाली कार्बोहाइड्रेट बनता है पौधों में और कुछ नहीं बनता? बेटा वसा भी तो बनती है। वसा जिससे हम तेल बनाते हैं, तिल का तेल बनाते हैं, तिल के बीजों से सरसों का तेल बनाते हैं, सरसों के बीज से नारियल का तेल बनाते हैं, नारियल के बीज से, नारियल तो वही है ना जो सूखा गोला गरी खाते हैं, तो गोला सूखा वाला गोला होता है उससे तेल बनाते हैं, जो गीला वाला होता है उसको गरी बोलते हैं, जिसमें से पानी निकलता है। तो बेटा सब पौधों से ही तो मिला हमें। तो तेल पौधे में कैसे बना? तो बेटा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ही बनता है। अब जैसे दालें खाते हैं तो दालें भी तो हमें पौधों से मिलती है ना, तो उसमें प्रोटीन होता है ना। तो पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ज़्यादा तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन वो साथ में दाल वाले पौधों में प्रोटीन वाले बीज बनते हैं, और तेल वाले बीजों में जैसे तिल का, सरसों का हो गया, कलौंजी हो गया, इन सब में तेल बनता है, तो वो वसा बनती है और कार्बोहाइड्रेट तो बनता है। चलो हम इसके बारे में जानेंगे कि पत्तियों को पौधों की रसोई घर के रूप में जाना जाता है क्योंकि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या होता है, एक हरे रंग का वर्णक होता है, की सहायता से पत्तियों में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। तो बेटा यहाँ पे गलती है, पौधे की खाली पत्तियाँ हरी नहीं होती हैं। पौधे की अगर तना भी हरा है, कली के ऊपर भी कवरिंग के जो बाह्य दल होता है वो भी हरा है, कली भी हरी है, फल हरा है, जो भी चीज़ हरे रंग की है उसमें क्लोरोफिल है, और वो सभी भोजन बनाएंगे पौधे के अंदर। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सब कहते हैं कि पत्तियाँ ज़्यादा खाना बनाती हैं, तो यानी भोजन का संश्लेषण करती हैं, यही लिखा हुआ है। तो इसलिए हम पौधों को की पत्तियों को रसोई घर कहते हैं। तो बेटा आगे ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो बेटा इनको हम तत्व कहते हैं, आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका उपयोग खाद्य भोजन के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा के संश्लेषण के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही प्रोटीन भी बनता है, वसा भी बनती है और कार्बोहाइड्रेट भी बनता है। निर्भर करता है कि कौन हमने कितनी मात्रा में लिया है। नाइट्रोजन गैस भी जुड़ती है, ठीक है, इसके अंदर। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का भी उत्पादन होता है, अपने आप बन जाती है ऑक्सीजन। जब भोजन बनाती है ना पौधे के हरे भाग जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो ऑक्सीजन अपने आप ही बन जाती है। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। उत्तरजीविता मतलब जिंदा रहने के लिए। हम सांस में जो वायु लेते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस की ज़्यादा मात्रा होती है। जब हम सांस अंदर हमारे फेफड़ों में जाती है तो ऑक्सीजन को चूस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें हवा ही होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बेटा ये पाठ को आप पढ़ेंगे अपनी बुक में से, पादपों में पोषण के बारे में। चलिए हम अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न एक है कि डैश और डैश के प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन लिखेंगे। तो बेटा खाली ऑक्सीजन शब्द नहीं आना चाहिए, ऑक्सीजन गैस शब्द आना चाहिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। फिर तीसरा प्रश्न है सभी जीवों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे लिख देना। प्रश्न 4 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही कथन चुने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है, गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ये सही है, ठीक है बेटा। और बेटा ये जो कोविड-19 नाम का महामारी फैली हुई है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, और जो कोरोना वायरस है इसको फैलाने वाला वो सांस के द्वारा ही आपकी शरीर के अंदर जाता है। और जब हम मुंह खोल के बात करते हैं, खाना खाते हैं, तो जब हम बोलते हैं तब हमारी मुंह से हवा निकलती है और अंदर जाती है। तो उस दौरान ये जो है विषाणु जो होता है कोरोना वायरस, ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। इसलिए बेटा जब भी आप घर के बाहर जाएं मास्क पहन कर जाएं, और जब भी भीड़ देखें या किसी भी जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन ज़रूर करें। और घर के अंदर आने पर हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं,
क्योंकि ये कोरोना वायरस हाथों पर आ जाता है, और मुंह और पैर भी धो के कपड़े भी बदल लें। ठीक है बेटा, अब बुक ज़रूर पढ़नी है आज से।